अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सक्रीशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सक्रीशन चैप्टर 5090 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर नंबर 13 पर आता है। ये चैप्टर नंबर 13 एक्सक्रीशन चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है हमारे सामने। इसमें आप यहाँ पे पढ़ेंगे आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। इसके अलावा हम पढ़ेंगे व्हाई एक्सक्रीशन इज इम्पोर्टेंट। फिर हम पढ़ेंगे डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन and how urine is formed. And the last topic of this chapter is understand the role of the liver in amino acid metabolism. Although this is a small chapter, but these are the very important topic and you have to grip on these topic as well. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि एक्सक्रीशन है क्या चीज। ठीक है, तो एक्सक्रीशन जिस तरह से आप इससे पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, डाइजेशन पढ़ा आप लोगों ने, न्यूट्रिशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसी तरह से हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है और उसका नाम होता है एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन की क्या इंपॉर्टेंस है? लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ द एक्सक्रीशन। सो एक्सक्रीशन excretion excretion is the process of removing toxic material, the waste product of metabolism and substances in excess of requirement in the body. So the important thing is here is the toxic material. So the toxic material are those which must be removed in your body. So what are the different toxic material which are accumulate in the body? These are the urea, these are the carbon dioxide, salt, all these are the metabolic waste product. When the metabolism take place in our body, and you know that metabolism have the two things, catabolism and the anabolism. Okay, due to the metabolism, two processes take place in our body that is called the catabolism and anabolism. In catabolism, breakdown of large molecules take place, and while in anabolism, making of complex things from simpler one. So the definition is excretion is the process of removing toxic material, the waste product of metabolism, and substances in excess of requirement in the body. In our body, metabolism takes place, and in metabolism, both the things happening, catabolism and anabolism. Catabolism means breakdown. For example, when we take the protein, जब हम protein लेते हैं, तो protein, which is actually made up of amino acid, ठीक है, अमीनो एसिड से बनी हुई होती है हमारी प्रोटीन. Protein is made up of amino acid, and when amino acid break down, it converted into ammonia or urea. So these are actually the substances, the waste product which is formed in our body due to the breakdown of the protein or amino acid. So it must be removed from the body. तो इनको हमारी बॉडी से रिमूव होना होता है. तो इसे बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. जिस तरह से हमारे घरों में फिल्टर प्लांट्स लगे हुए होते हैं और वो सारे फिल्टर करके सारे डर्ट पार्टिकल को, सारे जर्म्स को, सारे डर्ट पार्टिकल लाइक सैंड्स वगैरह सब चीजों को रिमूव आउट करके और फिर हमें प्योर वाटर प्रोवाइड करते हैं. बिल्कुल इसी तरह से हमारी बॉडी में भी कोई एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी में इन सारे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव आउट कर रहा है, वाइप आउट कर रहा है. तो आज के चैप्टर में हम यही चीज देखेंगे कि व्हाट इज एक्सक्रीशन and what are the different waste product and how it removed from the body by the different excretory organ.
तो अभी इस चैप्टर में हम सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन को डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन को डिस्कस करने वाले हैं कि अब जैसे आपको ये बात तो समझ में आ गई कि कैटाबॉलिज्म क्या चीज है और एनाबॉलिज्म क्या चीज है। अब अगर हम यहाँ पे चलें और हम इसको देखते हैं कि हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट वो क्या क्या है। तो आप इसे देख रहे हैं स्क्रीन पर कि मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट पे आपके पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का नेम भी लिखा हुआ है, आपके पास यहाँ पर यूरिया भी है और अमीनो एसिड भी है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा वो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कब प्रोड्यूस होती है, जब हम एरोबिकली रिस्पायर करते हैं। ओके, जब हम एरोबिकली रिस्पायरेशन करते हैं तो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होती है। ठीक है, इसी तरह से जब हम न्यूट्रिशन करते हैं, जब हम फूड इनटेक करते हैं तो हम अमाइनो एसिड को अपनी बॉडी में ब्रेक डाउन करवाते हैं। और जब अमाइनो एसिड ब्रेक डाउन होता है, अमाइनो एसिड प्रोटीन के ब्रेक डाउन होने से जो अमाइनो एसिड बनता है, फिर उसके ब्रेक डाउन होने से जो चीज बनती है वो होती है यूरिया। ठीक है, यूरिया। और यूरिया जो है वो एक पॉइजन सब्सटेंस है, और जब तक ये पॉइजन सब्सटेंस हमारी बॉडी में रहेगा तो ये हमारी बॉडी में ऑफ कोर्स पॉइजन कॉज करेगा। और जब ये पॉइजन कॉज करेगा तो ये हमें सिक भी कर सकता है, बीमार भी कर सकता है, डिफरेंट डिजीजेस कॉज कर सकता है। तो फिर हम क्या करें, हम इन सब चीजों से अपने आप को किस तरह से गेट rid करें, हाउ एंड हाउ वी कैन स्टेबल अवर लाइफ। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज हम इन सब चीजों को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो यही हमारे रात का टॉपिक का पर्पस है। तो वो चीज है रूल ऑफ ब्लड इन एक्सक्रीशन। ओके, अब देखिए बेटा यहाँ पर जैसे आपको जी, the waste of excretion leave body cells and are secreted into intercellular fluid. The waste of excretion, जैसे मैंने भी आपसे थोड़ी देर पहले बात की कि द वेस्ट ऑफ एक्सक्रीशन मतलब क्या है, हमारी बॉडी में वो वेस्ट प्रोडक्ट जिनको हमारी बॉडी से रिमूव होना है, और अगर ये हमारी बॉडी में रहेंगे तो इट कॉज द टॉक्सिसिटी इन अवर बॉडी, और ये पॉइजन हमारी बॉडी में कॉज कर देंगे। तो इट शुड बी रिमूव फ्रॉम अवर बॉडी। तो ये कैसे रिमूव होंगे, द वेस्ट ऑफ एक्सक्रीशन लीव बॉडी सेल्स एंड आर सिक्रीटेड इनटू द इंटरसेल्यूलर फ्लूइड। ये हमारी बॉडी से रिलीज होंगे, हमारे बॉडी सेल से, और ये इंटरसेल्यूलर फ्लूइड में आ जाएंगे। ठीक है, वेस्ट पास फ्रॉम द इंटरसेल्यूलर फ्लूइड इनटू द ब्लड। फिर ये हमारे ब्लड में आएंगे, ब्लड के प्लाज्मा में आएंगे, और किस प्रोसेस के थ्रू आएंगे, डिफ्यूजन के थ्रू। एंड व्हाट इज डिफ्यूजन, जिसमें हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, movement of molecules from higher concentration to lower concentration. So this is the definition of the diffusion. So जब हमने यह बात की कि waste pass from the intercellular fluid into the blood plasma by the process of diffusion, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी पास आउट होती है। ठीक है, एंड इट इज अ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट and it is formed due to the respiration and it must be removed from our body. तो डिफ्यूजन के थ्रू ये हमारी बॉडी से डिफ्यूज आउट हो जाती है। इसी तरह से हम बात करते हैं द ब्लड प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट दीज एक्सक्रीशन टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन दैट रिमूव देम फ्रॉम द बॉडी। इसी तरह से जितनी भी एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उन सबको हमारी बॉडी से डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन के थ्रू क्या होना होता है, रिमूव होना होता है। जितने भी डिफरेंट हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट हैं, एक मैंने आपको नाम बताया कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा आपको मैंने बताया सॉल्ट, एक है हमारे पास यूरिया। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ये हमारी बॉडी से रिमूव होनी होती है। एंड द स्वेट,
एज वेल। तो इनको रिमूव हो रहा है, तो ये किस तरह से रिमूव होंगे? बाय द डिफरेंट ऑर्गन्स। तो इस तरह से हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं और इस तरह से हम किसी भी बड़ी टॉक्सिसिटी से बच जाते हैं। ओके, अब वो कौन से सिस्टम्स हैं, वो कौन सा सिस्टम है जो कि ये सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करने में हेल्प कर रहा है? तो उस सिस्टम का नाम होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द एक्सक्रीटरी सिस्टम। जिस तरह से आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो कि फूड के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो इसी तरह से एक और सिस्टम है हमारी बॉडी में और उसका नाम होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम बात कर रहे हैं बार बार एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट की, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम उसमें इन्वॉल्व होगा जो कि हमारे एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करेगा। So the organs of the excretory systems are, there are the different organs which are involved in the excretory system: skin, lungs, kidney, and the liver, right? Liver. So these are the different excretory organs which are involved to remove out the excretory waste product. For example, this is the skin. Skin is also considered as a waste product organ, excretory waste organ. In this way, lungs भी हमारा एक जो है वो excretory organ है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को स्पेल आउट करता है। इसी तरह से एक बाइल पिगमेंट है जो कि हमारी बॉडी से बाइल को रिमूव करता है। लेकिन ये सब अभी आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम आगे मूव करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। हम देखेंगे जो आज हमारे सिलेबस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, और हम उसको कह सकते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये जो यूरिनरी सिस्टम है, इसमें आप देख सकते हैं पिक्चर में कि डिफरेंट ऑर्गन से कनेक्ट होके हमारा जो है वो यूरिनरी सिस्टम बना है। तो वो कौन कौन से सिस्टम से हैं, वो कौन कौन से ऑर्गन है? जी, वो ऑर्गन आपको अच्छी तरह से बाय हार्ट याद होने चाहिए। द यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द किडनी, ureter, urinary bladder, and the urethra. These are the names. This is called the kidney. This is the ureter, and this is the urinary bladder, and in the last, this is called the urethra. Here we can also label it. This is called the kidney. This is the ureter. This is the urinary bladder. And then the last is urethra. So these are the different organs which are combined together and then form a system. This is called the excretory system. तो ये सब चीजें इन्वॉल्व होके ये तमाम ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और ये यूरिन की फॉर्मेशन करते हैं, और यूरिन की जब फॉर्मेशन हो जाती है तो वो हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। तो बात ये आती है मेन थिंग कि यूरिन की फॉर्मेशन किस तरह से पॉसिबल हुई, कौन सी ऐसी चीज है जो कि यूरिन बना रही है हमारी बॉडी में। तो इस टॉपिक को देखने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जी, एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो है आपका किडनी। तो किडनी इज द मेन फंडामेंटल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये मेन फंडामेंटल, जिस तरह से हम सेल के बारे में पढ़ते थे, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसी तरह से जो किडनी है, किडनी को हम कहते हैं द मेन फंडामेंटल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, तो देखिए किडनी, अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किडनी का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह का ये नजर आता है। तो किडनी आर द टू बीन शेप ऑर्गन
राइट, टू बीन शेप स्ट्रक्चर। ये आपको कुछ इस तरह से लोबिया की तरह के नजर आते हैं। टू बीन शेप स्ट्रक्चर फाउंड ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द बॉडी दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर filtering blood, removing waste and controlling the body fluid balance. तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि why excretion important या what is the role of the kidney, what is the role of the kidney, और 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, तो आप उसमें आसानी से ये बात लिख सकते हो कि it filtering the blood, it removing the waste and control the body fluid, इसको बैलेंस करता है। ठीक है, तो दिस इज द ब्रीफ इंट्रो ऑफ द किडनी। किडनी की डायग्राम है आपके सामने, आइए हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, जब हम बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम की, ठीक है, जब हम बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम की, तो यूरिनरी सिस्टम में अभी मैंने जैसे आपको इससे पहले स्क्रीन पे दिखाया कि यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास किडनी होता है, यूरेटर होता है, ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। अब ये वन बाय वन आप फोकस कीजिए इनके फंक्शन पे। किडनी जो है, जब मैंने आपको बताया कि किडनी जो है वो यूरिया को रिमूव करता है और एक्सेस वाटर को ब्लड से रिमूव करता है। सेकेंड नंबर पर आता है यूरेटर। ये जो है इसको हम यूरेटर कहते हैं, और यूरेटर जो है वो जब यूरिन बन जाता है किडनी में, तो उसको यूरेटर जो है वो यूरिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कर देता है ब्लैडर की तरफ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द ब्लैडर। एंड देन ब्लैडर में कुछ टाइम के लिए यूरिन स्टोर होता है, और फिर वो यूरिथ्रा, लास्ट इज कॉल्ड यूरिथ्रा, ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द एक्सटीरियर। अच्छा, अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर में थोड़ी देर के लिए यूरिन जो है वो स्टोर रहता है, और फिर वो यूरिथ्रा से एक्सपेल आउट हो जाता है। तो यूरिथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में एक चीज होती है, और उस मसल्स के नाम होते हैं स्पिंचर मसल्स। स्पिंचर मसल्स जो होते हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, ये वर्क करते हैं, और इसी के थ्रू जो है वो हम यूरिथ्रा से यूरिन को एक्सपेल करने के काबिल होते हैं। तो ये सब आपके सिस्टम थे जिसमें हमने पढ़ा किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरिथ्रा। तो इन सब से मिलकर आपका यूरिनरी सिस्टम बनता है। अब इन सब में अगर आप सबसे टॉप पे देखें तो किडनी हमें दिख रहा है, और जो कि किडनी जो है जिसमें लिखा हुआ है कि किडनी रिमूव यूरिया एंड वाटर फ्रॉम द ब्लड। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है उसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि अब किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर पर आएंगे हम, कि व्हाट इज द किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे हम, और हम देखेंगे कि किडनी में ऐसी क्या चीजें मौजूद है जो कि ब्लड से यूरिन बना रही है। तो ये एक बहुत डिटेल टॉपिक है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बट मैं आपके लिए इस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को इजी करके लेकर आने वाली हूँ इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो मेरे साथ कनेक्ट कीजिएगा, रहिएगा, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। आई विल बी बैक सून। टिल देन सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज।